जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। आप आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि इस सृष्टि का हर एक प्राणी चाहता है, कर्म करता है सुखी होने के लिए। पर ऐसा कोई है क्या जो दुखी रहना चाहता हो? हर एक प्राणी सुखी होना चाहता है, सुख की लालसा करता है, किंतु सुखी नहीं होते। सुखाय कर्माणि करोति लोका नते सुखम वा निदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्ता भगवन् वदेन्नः। कोई भोजन चाहता है, पर जरूरी नहीं कि सबको भोजन अच्छा है, भोजन की इच्छा हो। कोई भोजन के नाम से ही भागता है। हर वस्तु कितनी भी प्रिय क्यों ना हो, किसी को अच्छी लगती है तो किसी को नहीं लगती। कोई चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। मानव मात्र सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए दिन रात कार्यरत है, मेहनत भी करता है। पर हम देखते हैं कि जो सुखी होने के लिए जितना प्रयास करता है, वह प्राणी उतना ही दुखी होता जाता है। तो प्रश्न यह है कि महाराज, यह जीव सुखी कैसे होगा? सुखाय कर्माणि करोति लोकः। कोई दलदल में गिर जाए तो जितना आप निकलना चाहेंगे महाराज, हाथ पैर जितना ही फटकारेंगे उतना ही आप घुसते चले जाएंगे। अब कोई मेढक कुएं में गिरा हो तो कितना भी चिल्लाए, कितना भी हाथ पैर मारे, तो क्या निकल आएगा क्या? बिना किसी की बाल्टी जाए, बिना किसी की कृपा हुए व्यक्ति उस संसार रूपी समुद्र से नहीं निकल सकता जब तक किसी की कृपा नहीं होगी। तो किसकी कृपा होगी, किसकी बाल्टी जाएगी? ईश्वर की। ये दुख, ये दलदल, ये सभी सुखी होने के लिए निकालना चाहते हैं उस कुएं से, परंतु ठीक इसके विपरीत उतना ही घुसते चले जाते हैं। पहले एक झोपड़ी थी, तब चाहते थे कि एक बढ़िया घर बन जाए। घर बना तो चाहने लगे कि गाड़ी हो जाए। गाड़ी हो गई तो चाहते हैं एक फैक्ट्री लग जाए। ऐसे कैसे करते करते हमारे ठाट बाट राजाओं जैसे वैभव हो गया, राजाओं जैसा सब ऐश्वर्य फैल गया। पर फिर भी यदि किसी ने पूछा कि महाराज अब तो सुखी हो, तो बोले महाराज कैसी बात कर रहे हैं, पहले तो कम से कम सुबह चाय 8 रोटी बढ़िया खाते थे, खूब खुराक थी, मस्ती से पड़े रहते थे। अब तो महाराज नींद की गोली खानी पड़ती है, तब भी रात में नींद नहीं आती। और खाने के नाम पे डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि दाल का पानी पीना है। भोजन भी गया, नींद भी गई, जो सुख था वह भी चला गया। खुशी कहाँ से हो पाए? दिन रात चिंताओं के मारे नींद हराम हो गई है। कैसे? जगत में सुखी है ही नहीं कोई। जहां हम सुख खोज रहे हैं वहां है ही नहीं। यह तो विडंबना है। हम जहां सुख खोजते वहां है ही नहीं। सुख तो हमारे अंदर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, लोग बताते गए आगे जाओ, एक सरोवर है। चलते चलते सरोवर के तट पहुंच गया। सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडंबना ये है कि उसमें काई जमी हुई है। कभी कभी आपने स्थिर जल में कोई काई जमते देखा होगा। इतनी काई थी कि पानी दिखना बंद हो गया। अब प्यासा चारों ओर देखता है, पानी की तो कहीं बूंद भी नहीं। चारों तरफ रेगिस्तान, सरोवर में पानी है किंतु काई से ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि डाली तो रेतीली भूमि और उससे जल की तरंगे नजर आई। इसी को कहते हैं मृग मरीचिकावत, यह मृग तृष्णा। अब जहां सुख है नहीं, अब संसार में सुख नहीं है और सुख में हमें संसार में सुख की आशा हो रही है, तो हम यहाँ पर भटक आ जाते हैं। और क्या होता है? भटकते भटकते मर जाते हैं। कभी कभी हमने सड़क पर गाड़ी चलते हुए गर्मियों में देखेंगे, या हमने भी देखा, अनुभव किया है कि सूर्य की रश्मियों के पड़ने से ऐसा लगता है कि जैसे आगे जल भरा हो सड़क, पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती। दूर से देखो तो स्पष्ट जल नजर आएगा। तो वही मृग तृष्णा कहलाती है। प्यासा सरोवर के तट पर खड़ा है, किंतु जहाँ पानी है वहाँ उसे पानी दिख नहीं रहा, और जहाँ दिख रहा है वहाँ एक बूंद पानी की है नहीं। तो क्या होता है प्यारे? भ्रम हो गया और पानी की लालसा से वह रेगिस्तान की तरफ दौड़कर
भटकते भटकते मर गया। यही हालत हम लोगों की है कि भीतर हमारे परमात्मा ने आनंद का सागर भर रखा है, पर इस आनंद के सागर में अज्ञानता की एक काई लग गई है, इसलिए दिख नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, और उससे बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ने तो गीता में संसार को स्पष्ट दुख का घर कहा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख, संसार का दुख घर है। दुखालयम में एक दुख थोड़ी ही होता है, अनेक अनेक प्रकार के दुख होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम के दास। इस संसार में तो सब दुखी हैं, क्योंकि दुखालयम में दुख ही मिलेगा, चाहे कितना भी प्रयास कर लो। तो प्यारे बंधुओं, प्यारे मित्रों, प्यारे भक्तों, चेष्टा हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। सुख दुख आनंद देने वाले तो परमात्मा हैं, क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश अवतार हैं, उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब हम ईश्वर के अविनाशी हैं, ईश्वर के अंश हैं, तो हमें परमात्मा भला कैसे भूल सकता है? नहीं भूलेगा। तो हमें चेष्टा हर क्षण, हर प्रयास में, हर कर्मों में परमात्मा के लिए ही करने चाहिए, आत्मसमर्पण से करना चाहिए। जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारे मन में यही होना चाहिए कि जहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हे ईश्वर, हे इष्ट देवता, हे कुल देवता, जो भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, आपके खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो हे ईश्वर, मेरे पे कृपा करें, हमें आपके दर्शन प्राप्त हो, आपका साक्षात्कार हो। ऐसे ही जब मन में आप चेष्टा करते हैं तो प्यारे बंधुओं, भगवान का एक ना दिन आपको ईश्वर जरूर प्रसन्न रखेगा। आप कभी ना कभी आपको साक्षात्कार भी होगा। जब आप आत्मसमर्पण कर देते हैं चरणों में, किसी के भी हो, तो आपको सुख आनंद जरूर मिलेगा। पर प्यारे, इस संसार में आपको दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो प्यारे, क्या करना है? हमें ईश्वर के शरण में जाना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमान नारायण, जय श्री राधे। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम कल मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। जय श्री राधे।